एक भाई ने क्वेश्चन लिखा है, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ इधर में, जिसका आएगा रैंडमली, लेकिन सबका खत्म करके खत्म कर दूंगा, आज नहीं होगा तो कल खत्म करूँगा। पहला एक भाई ने लिखा, आमी जेतिया सेंटरर भितरत थाकू भाले भाले चिंता आए किंतु बाहिरत उलाई गले एबुर कथा पाहरी जाऊं। कितना सुंदर बात लिखा। कोई भाई लिखा है, जब मैं सेंटर में रहता हूँ तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ पॉजिटिव आता है। जब भी मैं बाहर चला जाता हूँ और मेरा नेगेटिव थिंकिंग एंट्री करने लगता है, तो मैं क्या करूँ? आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन। कितना सुंदर बात लिखा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूँ। आई वॉज इन द रिहैब सेंटर फॉर 10 टाइम्स। मेरा भी आपको भाई का तरह ही चिंता आता था। मैं रिहैब में रहने से सब कुछ ठीक, सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, और जब भी बाहर में जाता हूँ फिर रिलैक्स कर जाता हूँ, इतना वो नेगेटिव थिंकिंग आने लगता है, फिर रिलैक्स कर जाता हूँ। क्यों ऐसा होता है? ये इस क्वेश्चन का एक सिंपल एग्जांपल मैं भगवत गीता से देना चाहता हूँ। भगवत गीता में क्या लिखा है? अगर एक आदमी सोबर लाइफ में जाना सकता है, एडिक्शन का बारे में नहीं रहता है। सोबर लाइफ मीन्स नॉट ओनली अवे फ्रॉम हिज एडिक्शन, एक अच्छा लाइफ। एक आदमी अगर अच्छा लाइफ में, हैप्पी लाइफ में जीना चाहता है तो उनको 2 चीज हमेशा अपना जीवन में एडॉप्ट करना है। जो वो 2 चीज होता है, पहला तो होता है प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस। आप जो भाई ने लिखा है, ये भाई ने कभी जो रिहैब में सिखाया, बाहर में जाके प्रैक्टिस किया? नहीं किया। पहला बात तो भगवत गीता में बोला है कि एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए 2 चीज का हमेशा आप अपना ब्रेन में इंस्टॉल कर लीजिए। एक तो होता है अभ्यास, दूसरा होता है वैराग्य। आप ये प्रैक्टिस, अभ्यास का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रैक्टिस। अरे मैं वो भाई को पूछना चाहता हूँ, मैं ओपनली नहीं पूछूंगा, लेकिन जब भी कोई सेंटर से निकला उसका बाद वो सेंटर में जो सिखाया गया कभी प्रैक्टिस किया? नहीं किया। पहला तो प्रॉब्लम वहां पे हो गया, वो तो प्रैक्टिस नहीं किया जो सिखाया गया सेंटर में। कोई सेंटर में कोई खराब बात नहीं सिखाता है, हमेशा अच्छा बात ही सिखाता है। मैं नहीं बोलता हूँ खाली यहाँ पे होता है, हर एक जगह में अच्छा पॉजिटिवनेस ही देता है हर एक सेंटर। लेकिन वो भाई का प्रॉब्लम हो रहा कि मैं वो पॉजिटिव चीज जो सेंटर में मुझे डेली रूटीन फॉलो किया जाता है। सपोज हम लोग का सोसाइटी फाउंडेशन में डेली रूटीन है कि नहीं? बोलिए। अगर है, क्या है डेली रूटीन? सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है, योगा मेडिटेशन करना, ओके, हो है कि नहीं? फिर आपका अच्छा से आपका बेड को ठीक ठाक करना। सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपना खाना का जो थाली है खा के उसको धोना है? ये तो आप लोग करता है ना? तो ये जो चीज आप लोग को खाली यहाँ पे नहीं करना है, इसको आपको अपना घर में भी इसको अप्लाई करना है। जैसे आप लोग सुबह में उठ के योगा करके फिर इनपुट क्लास में टाइम में बैठ जाता है, बैठता है कि नहीं? बैठता है कि नहीं भाई? तो बैठता है, बैठ के आप सुनता है। फिर आप लोग 1 बजे क्या करता है? लंच करता है। तो 1 बजे लंच करता है, उसका बाद आप लोग थोड़ा रेस्ट लेता है। 3:30 बजे क्या करता है? मेडिटेशन में जाता है। फिर आप लोग का डेली इन्वेंटरी लिखता है। फिर शाम को आप लोग गेम्स खेलता है या टीवी देखता है, और आप लोग मीटिंग करता है। ये मीटिंग करता है कि नहीं? आप करता है कि नहीं? तो एक रूटीन लाइफ से चल रहा है कि नहीं? ये भाई जो जहाँ पे भी था आगे में, उनको भी एक ऐसा ही रूटीन दिया होगा, लेकिन वो रूटीन जाके बाद में वो फॉलो करना छोड़ दिया। दिस इज आवर प्रॉब्लम। वो भाई को मैं बोलना चाहता हूँ, आप जो रूटीन लाइफ है उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तब आपका रिलैप्स होने का चांसेस मैक्सिमम। एक बात तो ये। सेकेंड बात,
मैं बोला वैराग्य, डिटैचमेंट। देखिए हम लोग यहाँ पे डिटैचमेंट का बारे में सिखाते हैं। डिटैचमेंट मीन्स कैसा है? सपोज एक हम लोग का न्यू कमर आता है, मैं एक भाई को पूछ रहा हूँ, हमारे रतन भाई को पूछ रहा हूँ, रतन भाई आपका तो 4 महीना हो गया, 5 महीना रनिंग चल रहा है। एक नया लड़का जब आता है सेंटर में एडमिट होता है, जब आप खाना खाने के लिए जाता है, ऑनेस्टली आंसर दीजिए, पहले आप देता है कि नया लड़का को देता है? पहले नया को देता है, क्यों देता है? नया है, वो जस्ट आया है, तो उनको जितना हो सके आप हेल्प करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप तो खाना पड़ा हुआ है, तो आप तो जाके उसको धक्का मार के आप तो खाना नहीं लेता है ना? क्यों? वो होता है वैराग्य। ठीक है, मैं अब दूसरे का बात ही लूंगा क्योंकि मैं अभी टाइम हो गया। तो ये चीज हम लोग का बाहर में भी अप्लाई करना चाहिए। कोई एक आदमी जिसको नहीं मिल रहा है उसको आगे लेने दीजिए, कोई भी चीज। और जो डिटैचमेंट होता है, डिटैचमेंट क्या होता है? डिटैचमेंट होता है अपना ग्रीड से। तो आप जो रतन भाई कर रहा है, नया लड़का को आगे में खाना देता है, दैट इज अपना ग्रीड को आप क्या कर दिया? डिटैच कर दिया। एंड यू आर प्रैक्टिसिंग दैट। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहा है, उसको आपको बाहर में भी डिटैचमेंट का प्रैक्टिस करना है, फिर आपको एक सोबर लाइफ मिल सकता है। जब तक आप डिटैच नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप एक सोबर लाइफ में नहीं आ पाएंगे, बहुत हार्ड होगा। तो आपको एक तो है अभ्यास और एक है वैराग्य। ये दोनों चीज से एक आदमी बाहर में जाके सोबर लाइफ में आ पाता है। जो भी भाई ये लिखा है, आप वो दो चीज फॉलो कीजिए, रूटीन लाइफ, योर रूटीन लाइफ, और एक तो आपका डिटैचमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम योर ग्रीड, डिटैचमेंट फ्रॉम योर एंगर, डिटैचमेंट फ्रॉम योर लस्ट, कामना। तो देखिए आप एक सोबर लाइफ जी पाता है कि नहीं? 100% आप जी पाएंगे। आंसर मिल गया? थोड़ा लाउड यार। यस, दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट। तो जब तक वो दोनों चीज आप फॉलो नहीं करेंगे, आप जितना बार भी सेंटर में रहे, कोई भी सेंटर में रहे, आप सोबर लाइफ नहीं जी पाए। ठीक है? आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर। क्लियरली मिला? आंसर मिला? ओके ओके, ये हो गया। अभी एक भाई लिखा है, অকলশৰীয়া ভাৱ অনুভৱ কৰো, आई फील लोनलीनेस। पहला बोला আৰু जीवनटुत की करे बेसी चिंता करा, जिंदगी में हम क्या करेगा वो चिंता कर रहा। ओके, और उनका थर्ड क्वेश्चन है, मैं मोर इमोशनटुर लगत खेली थाकू, मैं अपना इमोशन का साथ खेलते रहता हूँ। ओके, पहला तो बात अकलशरीया भाव अनुभव करो, मैं बहुत लोनली फील करता हूँ। आप क्यों लोनली फील करते? एक बात क्यों? क्योंकि आप लोनली इसलिए फील कर रहा है क्योंकि एक बात तो आपको मालूम नहीं, आपका साथ, आपका जो आत्मा है वो भगवान का एक पार्ट है। आप अपना आत्मा को महसूस कीजिए। मुझे बोलना है, मैं अगर कहीं पे रहता हूँ, मैं अकेला भी रहता हूँ, मैं अकेला फील नहीं करता हूँ, आई डोंट फील लोनली, बिकॉज मैं जानता हूँ कि गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे और क्या दरकार है भाई, भगवान तो मेरा साथ है ही है एनी टाइम। तो मैं कोई लोनली फील करने का कोई दरकार नहीं। जब तक मेरा आत्मा है मैं कभी लोनली फील नहीं करता हूँ। और ये जो आपको हमेशा एक याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जितना भी मेंबर्स है, यहाँ पे 80 मेंबर्स है, 85 मेंबर, जितना भी आदमी, वो आप
आपको बहुत प्यार करता है, वो आपको प्यार करता है। आपका जो यहाँ पे जितना भी 85 आत्मा है, तो ये तो एक परमात्मा का रूप है। बहुत आत्मा मिल गई तो परमात्मा होता है ना, तो 85 आत्मा है, तो यहाँ पे तो भगवान बसता है। तो आपको लोनली फील करने का क्या दरकार है? मुझे ये बात बताइए। मीन्स आप लोनली फील कर रहा है बिकॉज यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट दैट सब्सटेंस ओनली। हम लोग सब्सटेंस का पास क्यों जाता है? एक तो बात है, हम लोग लोनली फील करने का वजह से भी सब्सटेंस का पास जाता है। हम लोग सोचता है सब्सटेंस हम लोग को बहुत सुख देगा, अल्टीमेटली देता नहीं है। इसी वजह से तो ये भाई का अभी भी वो सब्सटेंस को भूल नहीं पा रहा है, अभी भी भूल नहीं पा रहा, लेकिन आपको भूलना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सब्सटेंस को भीन कीजिए, लेकिन आपको ये थिंकिंग रहना है सब्सटेंस और इज माय चॉइस ऑफ केमिकल इज नॉट मेड फॉर मी, इट इज मे बी मेड फॉर अदर्स, बट मेरे लिए ये नहीं बना है। मेरा दिल में भगवान बसता है, मेरा सोल में भगवान बसता है। और यहाँ पे जो हम लोग फेलो मेंबर्स है, इतना सोल मिलने के बाद ही तो एक परमात्मा बनता है। तो मैं कहाँ लोनली फील करता हूँ? आपका लोनलीनेस चला जाए। सेकेंड चीज जो होता है, जीवन तो की करे बेसी चिंता करा, जिंदगी में क्या करेगा आपको वो चिंता हो रहा है। आपका वो चिंता क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अभी तक प्राइमरी पर्पस में नहीं घुसा है। अगर आज भी मुझे बोला जाता है कि प्राइमरी पर्पस क्या है, मेरा भविष्य का चिंता नहीं है, मैं भविष्य में क्या होगा नहीं जानता हूं, मैं नहीं देखा हूं ना अपना भविष्य को। कोई देखा है अपना फ्यूचर को? कोई देखा है क्या? नहीं देखा ना। तो मुझे चिंता करने का दरकार नहीं है। माय प्राइमरी पर्पस इज टू स्टे सोबर। मुझे प्राइमरी पर्पस है स्टे सोबर एंड टू हेल्प अदर एडिक्ट टू अचीव सोब्राइटी। दूसरे एडिक्ट को मुझे हेल्प करना है, उनको एक सोबर लाइफ में जाने के लिए। मैं खुद को भी सोबर रखना है, दूसरे को भी हेल्प करना है। ये थिंकिंग प्रोसेस आपका ब्रेन में लाना पड़ेगा। तभी आपको देखेगा कि हर एक मेंबर यहाँ पे मेरा फ्रेंड है। एक मिनट और पता सो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आपको तब आपका सब्सटेंस से भी दूर रहेंगे और आपको फ्यूचर का चिंता करके, आप फ्यूचर का चिंता करके, वो भाई को बोलना चाहता हूं अभी का आप एंजॉयमेंट आप नष्ट कर रहे हैं। फ्यूचर का चिंता करके आज का मैं क्यों अपना हैप्पीनेस बर्बाद कर दूं? तो मुझे फ्यूचर जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन मैं वन डे एट ए टाइम मुझे जीना है। एक एक दिन करके जीना है, एक एक घंटा करके जीना, 1 आवर एट ए टाइम, एक एक घंटा में जी लेता हूं। देखिए एक एक घंटा करके 24 घंटा नहीं होता है, तो एक एक दिन करके तो 1 महीना होगा। 1 महीना 12 महीना में 1 साल होता है कि नहीं? तो उनका जो चिंता है अभी भी, वो फ्यूचर का वरी करने से बेहतर है अभी का वरी करे। अभी क्या करना है, एट द टाइम व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, ओके। और थर्ड क्वेश्चन, मोर इमोशन टू लोगों खेली था। ये तो इमोशन होता है, नहीं अपना। देखिए आपका प्रॉब्लम तो इमोशन है, खाली आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा भी प्रॉब्लम है। इमोशन एक ऐसा चीज है हम लोग का एडिक्ट के लिए। हम लोग जब खुश रहता है तो बहुत खुश, पॉकेट का पैसा दे दूंगा, मैं अपना बारे में नहीं सोचूंगा मेरा क्या होगा। और जब दुख में रहता हूं तो क्या बन जाता हूं? दुखी आत्मा बन जाता हूं। कोई कुछ बोलेगा क्या कह रहे, ऐसा होता है। तो दीज आर द इमोशनल प्रॉब्लम। देखिए इमोशन में आपको हैप्पी हो या इमोशन, हाई इमोशन इज ऑल्सो बैड फॉर अस, लो इमोशन इज
ऑल्सो व्यर्थ हो रहा है। इमोशन को आपको स्टेबल करना पड़ेगा। डोंट टेक एनी डिसीजन इन योर लाइफ व्हेन योर इमोशन इज वेरी हाई और हैप्पी और वेरी सैड। आप कोई डिसीजन मत लीजिए उस टाइम में अपना भविष्य का। जब आप खुश रहेंगे तो भी तभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और जब बहुत दुख रहे, आप जब इमोशन को कंट्रोल में, एक कंट्रोल लाइन में लेंगे ही आप जिंदगी का डिसीजन ले सकता है। और इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, आपका इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे 1 घंटा का जो मेडिटेशन का ये होता है, आपको उसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मेडिटेशन से इमोशन को कंट्रोल हो सकता है। और इमोशन का ऊपर में मैं एक दिन एक क्लास भी लूंगा। कब क्या कुछ टाइम में हम लोग का इमोशन हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। और एक बात आप लोग को आज बोलना चाहता हूं, ऐसा कभी मत कीजिए कि कुछ चीज में हम लोग को वी फील वेरी हैप्पी, कभी हम लोग बहुत हैप्पी फील करता है और उसी टाइम में हम लोग कोई डिसीजन ले लेता है। बट डोंट डू दैट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई हैप्पी टाइम में ही आप गुड डिसीजन लेंगे। होता है ना, बहुत हैप्पी हो जाता है। सपोज यू गॉट 10,000 रुपीज बक्स और उसी टाइम में डिसीजन ले लेंगे आज 3 डोज मार दूंगा, एक हिस्सा 3 ग्राम। अरे मार दिया 3 ग्राम, क्या हो गया? ओडी हो गया। तो दैट डिसीजन इज वेरी बैड। आपको अगर ऐसा 10,000 मिला भी, क्या 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 उसका वैल्यू है? बोलिए तो आप मर ही गए। तो दैट इज योर रॉन्ग डिसीजन। तो ऐसा दरकार नहीं है कि आपको हैप्पी मोमेंट में ही आप राइट डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए when you are too much happy, don't take any decision, and when you are so too much in your sadness, then also you don't take any decision. माइंड को स्टेबल करके ही जिंदगी का एक डिसीजन आदमी, अच्छा डिसीजन आदमी ले सकता है। माइंड को स्टेबल कर, ठीक है। सो ये भाई को तीनों आंसर मैंने मेरा जितना हो सके मैंने दे दिया, ठीक है। ओके, यस सर। ओके। During my addiction, एक भाई ने लिखा, During my addiction, why do I feel fear sometimes? Whenever I am alone, without knowing any reason. कितना सुंदर, मेरा भी हुआ है। जब मैं एडिक्शन का टाइम में था, जब मैं सब्सटेंस नहीं लेता था, तब मुझे बहुत डर लगता था। एकला सो नहीं सकता था, फियर ऑफ गोस्ट, मैंने बिराट भय लगा। Many times I have taken liquor because of that also. Many times. ये क्यों होता है? ये होता है जब एक आदमी का स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी होता है। स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, एक आदमी जब ये प्रोग्राम लेगा, एएनए का प्रोग्राम लेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, बाइबल पढ़ेगा, तो उनका कंसेप्ट या कुरान पढ़ेगा, उनका कंसेप्ट धीरे 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 क्लियर होते रहेगा। और जब क्लियर होते रहेगा, उनको एक स्पिरिचुअल एक पावर मिलेगा, एक स्पिरिचुअल लाइट मिलेगा, और वो लाइट से धीरे 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 उनका ब्रेन डेवलप होते रहता है। अब उसका जब ब्रेन डेवलप होता है, उनको मालूम होता है कि फियर तो एक कल्पना है, डर तो एक मानसिक कल्पना है ना, एक इमेजिनेशन है। डर कभी सच होता है क्या? नहीं होता है। तो डर तो एक मानसिक कल्पना है, लेकिन ये तो हम लोग को भी मालूम है, लेकिन आपको इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। और उसी हिसाब से, इसीलिए इमोशनली जो आदमी ग्रो करता है, इसीलिए ये इमोशनली ग्रो होने के लिए आप लोग को, हम लोग को थोड़ा टाइम चाहिए। अभी बहुत आदमी लोग मुझे बोलता है 4 से 6 मंथ, व्हाई? बिकॉज देखिए, हम लोग एक ही दिन में क्या एडिक्ट बन गया क्या? बोलिए तो कोई एक दिन में एडिक्ट बन गया? नो, इट टेक्स टाइम। धीरे 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 उसका डोज बढ़ते गया।
पहला तो एक डोज लेने से उल्टूस हो गया था, है? फिर 2 डोज लेना पड़ा, फिर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ऐसा 3 ग्राम एकदम तक जाता, 3-4 ग्राम तक चला। लेकिन इट्स ए प्रोग्रेसिव डिजीज। और ये तो स्पिरिचुअल जो चीज होता है, दिस इज ऑल्सो यू कैन नॉट गेट इट इन वन डे। एक दिन में ही आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं जाएंगे। हाँ, कोई 6 मंथ में स्पिरिचुअली और कुछ ले लेता है, उसको किसी को 6 साल भी लग सकता है। इसको डिपेंड करता है आप कैसे ले रहे हैं। तो और जब एक आदमी स्पिरिचुअली ग्रो होता है तो वो आदमी का फियर फैक्टर नहीं रहता। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल में देखेगा ना भाई। कल तो आज हमको थोड़ी ना आज एंजॉय करना है, कल में हमको आज में एंजॉय करना। तो ये भाई को मैं बोलना चाहता हूँ, वो फियर मेरा भी था, इसलिए मैंने सब्सटेंस लिया था, लेकिन दैट इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। अल्टीमेट सोल्यूशन इज टू टेक ए स्पिरिचुअल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपको कौन सा स्पिरिचुअल प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है? स्पिरिचुअल प्रोग्राम एक ही नहीं है, बहुत है। और वो स्पिरिचुअल प्रोग्राम लेके आप अपना जिंदगी है उसको एडॉप्ट कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का बाद आपको फियर भी नहीं आएगा, आपका डर भी नहीं आएगा, और सब्सटेंस से तो आपको सो दूर चला, आपको वो चिंता करने का कोई दरकार नहीं। ठीक है, आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर। मुझे सुनाई नहीं देता। ओके, सो दिस इज द गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं एक भाई ने लिखा है 2019 सনৰ 3 জানুৱাৰী বুধবাৰে দুপৰীয়া কিমানটা মিটিঙত মই আমাৰ ঘৰৰ ৱাইফৰ তাৰ লগত কাজিয়া কৰিছিলোঁ। সেইদিনাৰ পৰা নিদিয়ে মোৰ পিছে বেয়া হৈ আছে, মোৰ দিন বেয়া হৈ আছে। मैं अपना बीवी का साथ झगड़ा किया, उसी दिन से मेरा दिन खराब चल रहा है। कैसे बोल रहे हैं, कैसे आपका दिन खराब चल रहा है? आप बीवी का साथ झगड़ा किया इसके लिए नहीं, ये आपका सोच है, ये आपका सोच है। जो सोच में से आप सोच रहे हैं मेरा दिन खराब चल रहा है। जब तक झगड़ा, अगर मेरा बीवी का साथ मेरा झगड़ा हुआ तो मैं क्या उस दिन से सोचूंगा कि मेरा दिन ही खराब चल रहा है? That is a part of life. वो तो जिंदगी का एक हिस्सा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और क्या खाली एक हाथ से बचता है? अभी साउंड, सपोज मेरा ये हाथ है ना, ये हाथ से ऐसे दिया, कोई साउंड हुआ नहीं? हुआ ना? अभी ये हाथ है, ये हाथ आया, साउंड हुआ ना? तो एक हाथ से ताली नहीं बजता है। यार मैं भी सम प्रॉब्लम विथ योरसेल्फ। अगर आपका साथ प्रॉब्लम नहीं होता तो आपका बीवी आपसे झगड़ा नहीं कर सकता था। आप दूसरा अपना वाइफ का इन्वेंटरी करने से पहले अपना इन्वेंटरी कीजिए, अपना इन्वेंटरी कीजिए, मेरा कहाँ पे भूल हुआ। और ये बोलने से पहले कि मेरा बीवी का क्या भूल हुआ, आप अपना इन्वेंटरी करके अपना भूल सुधारने का कोशिश कीजिए, तभी आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं सोचता हूँ, मेरा सपोज मेरा माँ से झगड़ा, सपोज होता है नहीं होता है? होता है कि नहीं? आप लोग का घर में होता है कि नहीं? झगड़ा होता है कि नहीं? अरे अगर नहीं होगा तो आपका ये तो क्या आप लोग का लाइफ ही नहीं है, ह्यूमन लाइफ ही नहीं है। वो तो होगा ही। सपोज मेरा माँ का साथ मेरा झगड़ा, फिर मैं अगर लग जाऊंगा कि माँ क्यों झगड़ा किया, माँ का प्रॉब्लम क्या है, वो है, ये जरूरी है? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे खुद का इन्वेंटरी करना चाहिए। किस वजह से मैंने आज ऐसा रिएक्ट किया? व्हाट इज द रीजन?
और मेरा भूल कहाँ है? क्योंकि एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है, पूरा भूल तो मेरा भी होगा। तो मुझे वो भूल को सुधारने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है? मुझे वो भूल को कोशिश करना चाहिए सुधारने का, ठीक है? ओके, ये 3 आज 1 2 3 4 ना, और एक लूंगा और बाकी कल ये रैंडमली मेरा। When I will get discharged from this rehabilitation center, how I will avoid my substance or choice of chemical if I get mental craving? पहले तो एक बात ये भाई को बताना चाहता हूँ, When I get discharged from this rehabilitation, पहला तो आपको आज पहला मेरा क्वेश्चन का आंसर ही आपका आधा आंसर तो हो गया कि अभ्यास और वैराग्य, ये तो पहला। फिर आपका अगर क्रेविंग आया, अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा चिंता ऐसा है कि मैं भी 10 बार रिहैब में रह चुका अप टू 2012, अब 2013 से आज तक मुझे कभी क्रेविंग नहीं है। क्या मैं एडिक्ट नहीं हूं? मैं ये सब बारे में सोचता ही नहीं हूं, क्रेविंग एविंग का बारे में। मेरा इच्छा कब आएगा? जब मैं सोचूंगा। मेरा चीज को, सामान को लेने का इच्छा कब होगा? जब मैं सोचूंगा। अगर मैं सोचूंगा ही नहीं तो मेरा क्रेविंग कहां से आएगा बोलिए? और एक चीज, एक आदमी जब सोचता ज्यादा है उसी को कर देता है। एक आदमी जब सोचता ज्यादा है कि मैं नहीं लूंगा ड्रग, मैं नहीं लूंगा, आपका उतना सोचना दरकार नहीं है। मैं ड्रग नहीं लूंगा, नहीं उतना सोचना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आई विल फॉलो द डेली रूटीन, बस। आप डेली रूटीन फॉलो कीजिए, उसका बाद आपका क्रेविंग आएगा ही नहीं। अब मुझे बहुत लोग बोलता है कि भैया आप बोल देता है, आप टीवी शो में बोल दिया, आपने ओपन लेक्चर में बोल दिया कि आपका 9 साल में कभी क्रेविंग नहीं है। यस, नहीं है, क्योंकि मुझे वो सब बात सोच के, मेरा दिमाग में वो सब बात सोच के टाइम वेस्ट करना नहीं है। जितना टाइम वेस्ट कर लिया। अभी जितना टाइम मेरा जिंदगी में है उसमें मुझे अच्छा कर्म करना है और एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। वो क्रेविंग एविंग के बारे में सोच के मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं है और नेगेटिव थिंकिंग का। और मैं जीता हूं 1 डे एट ए टाइम। आज का दिन मैं सोचता हूं, आज का दिन मैं खराब काम नहीं करूंगा, सब्सटेंस से दूर रहूंगा। रात को जब सोता हूं तब मैं भगवान को थैंक यू देता हूं कि भगवान आज का दिन मुझे अच्छा गया, थैंक यू फॉर दैट। बस इतना ही। बाकी मैं अपना डेली रूटीन फॉलो करता हूँ बंधु, और कुछ नहीं करता, तो मेरा तो क्रेविंग नहीं आता। तो क्रेविंग आना दूर का बात, आप उसको सोचना ही बंद कर दें। सोचेंगे तब जब आपका मन में कहीं ना कहीं स्टेप नंबर 1 आपने एक्सेप्ट अभी भी नहीं किया। We admit that we are powerless over addiction and our life has become unmanageable. अब जब आप एडमिट कर लिया अपना सोल से, आपका वो चिंता क्यों है? कभी ले लिया तो ये क्वेश्चन मार्क जो है उसको हटा दीजिए, क्योंकि आपको लेना ही नहीं है तो उसका चिंता करके क्या फायदा? जो चीज आपका जिंदगी में आएगा ही नहीं उसका चिंता करके कोई फायदा है? अगर मैं एक बात बता रहा हूं, फिल्म देखने जाता है कि नहीं है? तो मुझे ऐश्वर्या रॉय बहुत पसंद है, ऐसे हीरोइन बहुत पसंद है। अभी मैं अगर चिंता करते रहूंगा कि ऐश्वर्या रॉय का साथ शादी करूंगा, होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ऐसा ही बात है, आपका क्रेविंग कहाँ आएगा? आप चिंता क्यों करते हैं? तो उसका चिंता मत करिए, उसका चिंता करने से ही तो आपको चिंता आएगा ना, तो करना ही छोड़ दीजिए। बाकी आप डेली रूटीन फॉलो करिए, आपको अभ्यास प्रैक्टिस कीजिए डेली रूटीन, और वैराग्य डिटैचमेंट करिए, डिटैचमेंट
ग्रीड, एंगर और लस्ट से। फिर देखिए आपका और दूसरा चिंता आएगा, पॉजिटिव चिंता आएगा। पॉजिटिव चिंता आएगा, आपको सब्सटेंस का बारे में चिंता नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई आज हम लोगों ने